गलिया डामोर के इस पावन जरणी माई के ऊपर विराजमान भारत देश के मूल बीज मूल मालिकों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अभी 2 मिनट पहले हमारे कांति भाई आदिवासी ने कोई बात कही, शायद पुलिस प्रशासन को उसका अभी तक कोई असर ही नहीं पड़ा है। फिर से निवेदन है आपसे, यह गांव गणराज्य सज्जनपुरा माली के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा रूढ़िगत ग्राम सभा से बढ़कर आप नहीं है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आर्टिकल 13(3) का गहराई से अध्ययन करिए। आपको अगर जानकारी नहीं है तो पैसा एक्ट का गहराई से अध्ययन करिए और इस सभा को छोड़ करके दूर 500 मीटर दूर जाकर के खड़े रहिए। मेरे भाई, हमारे अपने भाई हैं। हमको हमारे आदिवासी समुदाय को अनावश्यक अनुशासन सिखाने की जरूरत नहीं है, हमको सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपनी सुरक्षा करना खुद जानता है और अनुशासित रहना भी जानता है। हमारे वडील कांति भाई आदिवासी ने 2 बार कह चुके हैं वो, उसके बावजूद भी आप यहाँ रूढ़िगत ग्राम सभा की जितनी व्यवस्थाएं, जितनी नियमावली है, उनको लांघते हुए यहाँ पर खड़े हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव सिद्ध करता है। मेरे साथियों, मैं इस कार्यक्रम में आज की तारीख में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बिरसा मुंडा के उलगुलान का जो संदेश था वो यहाँ पर प्रचारित करने के लिए, हमारे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें मुख्य रूप से बिरसा मुंडा के जो सपने थे, हमारे गांव में हमारा राज। साथियों, अंग्रेजों के समय भी जिस तरह से आज के समय में हमारे आदिवासी समुदाय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह से उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा हमारे आदिवासियों को दबाने का प्रयास किया जाता था। साथियों, ऐसे समय में जमीन का जो महत्व था, उस जमीन के महत्व को लेकर के हमारे बिरसा मुंडा, आप तमाम आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवी गणवीरों से निवेदन है, आप पुनः जाजम पर बैठ जाएं। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आपकी आवाज यह सिद्ध करती है कि गांव गणराज्य सज्जनपुरा माली में आर्टिकल 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा का जो महत्व है, उस महत्व को आप समझ चुके हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उसी के साथ हमारे पूर्वज पुरखों के अनुशासन को भी समझना है और हमारे अपनी जगह पर वापस बैठ जाए। आपका निवेदन स्वीकार कर लिया गया। पुलिस प्रशासन को भी खूब खूब धन्यवाद, आभार, जोहार। साथियों, आज इस गलियाकोट से, आज इस 84 से, इस सागवाड़ा से, डूंगरपुर से, आसपुर से, दोवड़ा से जो जन जागरण उठ करके खड़ा हुआ, वो जन जागरण आज की डेट में, आज की तारीख में भील प्रदेश के तराली जिलों में पहुंच चुका है। मेरे साथियों, ये सब आपकी मेहनत की बदौलत है मेरे भाइयों। लेकिन कभी कभी हमको दुख इस बात का होता है कि इस गलियाकोट से जो आंधी उठी, इस डूंगरपुर से जो आंधी उठी, उस आंधी का जो धुएड़ा है, जो रफ्तार है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे यहां पर कभी कभी कमजोर महसूस होती है। मेरे साथियों, मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, जो शुरुआत आपने यहां पर की थी, आज की तारीख में वो प्रतापगढ़ के अंतिम कोने में नीमच जिले तक पहुंच चुकी है, मंदसौर जिले तक पहुंच चुकी है। तो हमको चुप रहने की जरूरत नहीं है। हमारा ये जो इलाका है, इस
जो शिक्षा के जरिए दो धड़े करके हमारे समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वो कैसे खत्म होगा मेरे भाई? आज आदिवासियों को दबाने के लिए दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर चालू की गई है। एक निजीकरण, प्राइवेट शिक्षा पद्धति और एक सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था। सरकारी स्कूल के अंदर भवन बना दिया, लेकिन पर्याप्त गुरुजन नहीं दिए। पर्याप्त गुरुजन दिए तो मेरे साथियों उनके ऊपर काम थोप दिया गया। किसी को किचन गार्डन का काम, मिड डे मील का काम, कोई जनगणना, कोई पशु गणना, कोई कौन सी गणना, दुनिया भर के कामों में व्यस्त करवा दिया। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कालीबाई कलासुआ ने अंग्रेजों के उस समय में शिक्षा का महत्व समझ लिया था। वो मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने उस शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो वर्तमान में हमारे इस डूंगरपुर जिले के अंदर हमारे कालीबाई कलासुआ की आहुति हम कैसे भूल गए हैं? कालीबाई कलासुआ की आहुति कैसे भूल गए हैं? आज के तारीख में शिक्षा के महत्व को पूरे देश के अंदर जगाने वाले हमारे यहाँ के जितने भी पुरखे गए हैं, उनको कैसे भूल गए हैं? वर्तमान में हम पूरे देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था दो ढांचों में बंधी है, उस दो ढांचे के खिलाफ हमको उठ खड़ा होने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे एरिया के अंदर कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे जजमेंट आए हुए हैं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के, उसके बावजूद हमारे सागवाड़ा की कंडीशन देखिए, हमारे कलियाकोट की कंडीशन देखिए, हमारे डूंगरपुर की कंडीशन देखिए, पूरे अनुसूचित क्षेत्र की कंडीशन देखिए। आदिवासियों की जमीन गैर संवैधानिक तरीके से गैर आदिवासियों के नाम पे हस्तांतरित की जा रही है। हमको आसपास पता है, उसके बावजूद भी हम ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे वहां पर कम से कम ज्यादा नहीं तो हमने 5000 बीघा जमीन कम से कम प्रतापगढ़ जिले के आसपास हम बता चुके हैं इसी जागरण की बदौलत। इस जागरण में जो स्पीच हमको मिलती है, जो संवैधानिक हक अधिकार की नियमावली हमको बताई जाती है, उनका उपयोग करते हुए राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, हमारे जनजाति संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भेज करके हमने हमारी जमीनें बचाई है। तो हमारे इस डूंगरपुर के आसपास जो जमीनें जा रही है, उनको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? इस सागवाड़ा के आसपास जो जमीनें हस्तांतरित की जा रही गैर संवैधानिक तरीके से, उनको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमने पूरी ईमानदारी से हमारे एमएलए साहब निकाल लिए, लेकिन एमएलए साहब विधानसभा में आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो धरातल पे हमको भी आवाज बुलंद करते रहने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये हमको समझने की जरूरत है। वर्तमान में हमारे इस एरिया के अंदर और भी जो निजीकरण बढ़ रहा है, उस निजीकरण में हमारे यहाँ की जो ठेका पद्धति है, हमारे आसपास जो जल है, हमारे संसाधन है, उनको भी कहीं न कहीं कवर अप किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे दिनेश दादा खानन ने एक आवाज उठाई कि आप आदिवासियों को ठगना बंद करो। वो घुमा फिरा करके बोल रहे हैं कि हमारे पोंगे पंडितों को डरा रहे हैं। अरे पोंगे पंडितों को डराने की तो शुरुआत भी नहीं कही है, हम भी तरीके से समझा रहे हैं। वो समझते होंगे कि दिनेश भाई खानन अकेले हैं, उनको गुंडा बोल करके हम दबा देंगे, उनको बदमाश बोल करके हम दबा देंगे। हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं असली गद्दार और असली गुंडा और असली बदचलन लोग आप हो, जो तिलक तराजू तलवार बन करके हमारे इस एरिया में आए हो। ये हमको समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। वर्तमान में हमारे इस एरिया के अंदर हमारी जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसको भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके, बर्बाद करके उनकी न्याय व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी उस व्यवस्था को खत्म करते हुए हमारी न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए डूंगरपुर में जो पाल व्यवस्था है, पालवी व्यवस्था आज भी नहीं बिगड़ी है। इस पालवी व्यवस्था को हमारे प्रतापगढ़ के साथियों ने बहुत अच्छी तरह से समझा और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको वहां तक हम लागू करवाने में हमारे साथियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे तमाम साथियों जो आपसी मनमुटाव में जुटे पड़े हैं, डटे पड़े, उनसे निवेदन है कि आप समाज की जाजम जो आपने तैयार की थी, वो छोटा मोटा
काम नहीं किया था, पूरे देश के आदिवासियों को एक नया मार्गदर्शन देने का काम किया, उसको बरकरार रखिए, दुगुनी स्पीड दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए यहाँ की जो स्थानीय आयोजक टीम है उसको और गांव गणराज्य हमारे सज्जनपुरा माली के तमाम गणवीरों को सैल्यूट जोहार, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयास करने वाले सभी तमाम साथियों का हार्दिक जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। माखीलाल जी को बहुत बहुत आभार।